एक बार भी नहीं कहा कि कैकेयी मैंने आपको दिया, और एक बार भी राम जी को चक्रवर्ती जी ने ये नहीं कहा कि राम आप बन जाइए। तो राम जी क्यों चले गए, ये प्रश्न है। आज का संतान होता तो क्या करता, भगवाने मालिक है। आज्ञा का पालन कराया नहीं जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि पालन करने वाले के भीतर चेतना नहीं है तो आप डंडे की नोक पर आज्ञा का पालन नहीं करा सकते। आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी को महाराज ने आज्ञा नहीं दी। राम जी सुने कि पिताजी ने मां को ये वरदान देने के पहले मेरी सौगंध ली है, पिता का सौगंध असत्य न हो जाए, उसको बचाने के लिए रघुनाथ जी वन की ओर चले गए। आपको बताऊं, मां कौशल्या के पास जब राम जी गए सवेरे सवेरे बताने के लिए, तो कौशल्या मैया तो देख करके नाचने लगी। उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या हुआ है रात्रि में। कौशल्या मैया तो कहती है, राम विलंब हो रहा है, आपके पिताश्री आपकी राह देख रहे होंगे, आपको प्रातः काल युवराज बनना है, विलंब न करिए, शीघ्र स्नान करके जाइए पिता के पास। राम जी मां को बिठाए, धर्म धुरी न धर्म गति जानी है? राम जी मां को बिठाए, अब बिठा कर कहे, मां आपको पता नहीं है पिताजी ने रात भर में धर्म का पालन कर लिया है। कौशल्या मैया ने पूछा, कैसा धर्म राम? राम जी बोले, अच्छा मां बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? कौन बड़ा है आप कहिए? राम जी बड़े हैं ना। कौशल्या मैया ने कहा, राम आप बड़े हैं। फिर राम जी पूछे, मां ये बताओ, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप कहिए। मां बोली, जंगल बड़ा है। राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। आप दर्शन करें, क्या अद्भुत चरित्र है। राम जी एक बार भी नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया। क्या राम जी बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताश्री ने मुझे वन का राज्य सौंपा है, और अकारण नहीं सौंपा मां। जहां सब भाते मोर बड़ काजू। उस वन में आपके राम की आवश्यकता है मां। कैसी आवश्यकता है राम जी की वन में? राम जी कहते उस वन में मेरी आवश्यकता है। राम जी की आवश्यकता वन में कैसी हो गई? आवश्यकता है माई बाप। यदि राम जी वन न जाते तो हमारे केवट भैया के पितरों का उद्धार कैसे हुआ होता है? राम जी वन न जाते तो हमारी शबरी मैया की प्रतीक्षा पूरी कैसे हो पाती? राम जी वन न जाते तो महात्मा तो तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस वन में रहने वाले कोल भीलों को रघुनाथ जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता? ये सब राम जी के कार्य है। रावण को मारना राम जी को इसके लिए वन नहीं जाना था। राम जी तो अयोध्या में बैठ के बाण छोड़ते, अब वो बाण रावण को समाप्त करके चला आता। उसके लिए राम जी को वन नहीं जाना था। राम जी बन गए सर्वभंग जी को गति देने के लिए। राम जी बन गए सुतीक्षण जी की गुरुदक्षिणा देने के लिए। राम जी बन गए शबरी की प्रतीक्षा समाप्त करने के लिए। राम जी बन गए केवट भैया को सपरिवार तारने के लिए। राम जी बन गए वन में रहने वाले जीव जंतुओं के नेत्र को धन्य करने के लिए। ये सब राम जी के कार्य है। जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अब आगे दर्शन करिए।
आज की मां रहती ना तो न जाने का हुआ रहता। परंतु कौशल्या मैया की भाषा सुनिए। कौशल्या मैया कहती है, राम, एक पुत्र के जीवन में सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो पिता की आज्ञा का पालन करना। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? पितु आयस सब धर्म टीका। कौशल्या मैया ने कहा एक पुत्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म है जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना। परंतु राम, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है और मैं आपकी मां हूं। मैं कहती हूं यदि केवल आपके पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो आप बन नहीं जाएंगे, क्योंकि मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। और मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा, आप बन नहीं जाएंगे। परंतु राम, यदि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा है तो मां की बात मानकर अवश्य बन चले जाइएगा। राम, मां की बात मानकर जाइएगा तो वो बन 100 अयोध्या से अधिक सुखदाई आपके लिए बन जाएगा। अवश्य जाइएगा। जो पितु मातु कहेऊ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अवश्य जाइएगा। राम जी चल पड़े। आपने कल श्रवण किया, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के लिए भगवान कल केवट भैया के सन्मुख खड़े भये हैं। भगत के भाव के लिए भगवान भक्त के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कल पुणे से राकेश भैया जी आए थे, मैंने चर्चा की थी। उसी पुणे में बगल में संभवतः कोल्हापुर की सोलापुर में भगवान पंढरीनाथ का मंदिर है। कोल्हापुर के सोलापुर, कोल्हापुर, हाँ कोल्हापुर में आप लोग जानते हैं ना, विट्ठल भगवान का मंदिर है। भगवान विट्ठल, उनको पंढरपुर में है, पंढरीनाथ भी कहते हैं। वो जानते हैं कैसे भगवान वहां पहुंचे? वहां एक भगवान के भक्त रहते थे, उनका नाम था पुंडरीक, ठीक ना? तो वो अपने माता पिता के बड़े भक्त थे पुंडरीक जी, और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर, उनकी सेवा को देखकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और एक दिन उनको दर्शन देने उनके घर चले गए। जिस समय भगवान भक्त पुंडरीक के दरवाजे पहुंचे उस समय पुंडरीक जी अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे। वैद्य जी पिताश्री के पांव की सेवा कर रहे थे। भगवान दरवाजे पर से आवाज दिए, भक्त पुंडरीक, मैं आपको दर्शन देने आया हूं। भक्त ने कहा, खड़े रहिए। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं। भक्त ने कहा, आप भले भगवान होंगे, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, आप खड़े रहिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, मेरा पांव जल रहा है। तो जब भगवान ने कहा कि मेरा पांव जल रहा है तो एक ईंट समझते हैं ना, ईंट उठाकर दरवाजे की ओर भक्त पुंडरीक ने फेंक दिया और कहा, इस पर खड़े हो जाओ। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। अपने पिताश्री की सेवा करके जब पुंडरीक भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं और आप आ नहीं रहे थे। भक्त ने कहा कि मैं अपने पिताश्री की सेवा में था नाथ। तो बोले, सेवा छोड़ के आ जाते। भक्त ने कहा, प्रभु, जिस सेवा के चलते आप मुझे दर्शन देने आए, आप कहिए उसी सेवा का मैं त्याग कैसे कर देता? उसी सेवा का परिणाम तो है कि आप मेरे घर दर्शन देने आए मुझे।
और आप कह रहे उसी सेवा को छोड़ देता। प्रसन्न होके भगवान सदैव के लिए भक्त के दरवाजे पे खड़े रह गए और वही भगवान विट्ठल वहां पर खड़े हैं। वो जहां पर खड़े हैं वो पुंडरीक जी का दरवाजा है घर का, बाद में उसको मंदिर बना दिया गया। और उनका नाम विट्ठल नहीं है, उनका शुद्ध नाम है इट्टल। ईंट के ऊपर खड़े हैं इसलिए उनका नाम है इट्टल। परंतु कालांतर में वो अभ्रंश होते होते इट्टल से इट्टल का विट्ठल बन गया और आज विट्ठल भगवान कहे जाते हैं। प्रेम होगा तो भगवान घर में आकर दर्शन देंगे, प्रेम नहीं होगा तो मंदिर में भी भगवान मिलने वाले नहीं है। केवट जी के प्रेम का परिणाम है कि भगवान घंटों उनके यहां खड़े रहे सामने। और आपने श्रवण किया भगवान के चरण को पखार कर केवट भैया ने चरणामृत को पान किया है, राम जी को उस पार पहुंचाया है। अपनी भक्ति राम जी ने केवट भैया को दी। राम जी विदा करके आगे बढ़े और तीर्थराज प्रयाग में रघुनाथ जी पहुंचे हैं। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं, उनका नाम याद है आप लोगों? श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? पहले दिन की कथा याद करेंगे आप तो आपको स्मरण आएगा। इन्हीं भरद्वाज ऋषि से यही भरद्वाज ऋषि श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किए हैं कि राम जी कौन है। जो भरद्वाज जी प्रश्न किए हैं कि राम जी कौन है और जिस प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी गए हैं। भरद्वाज जी ने दंडवत किया है, राम जी ने दंडवत किया है। भरद्वाज जी ने पूजन किया है, राम जी का श्रेष्ठ आसन पर पधराया है, कंद मूल फल दिया है, राम जी पा रहे हैं। और दर्शन करिए, जिस समय राम जी फल पा रहे थे भरद्वाज जी सामने अब हाथ जोड़कर बैठ गए हैं। राम जी पूछे कुछ कहना चाहते हैं आप? भरद्वाज जी बोले जी प्रभु। राम जी बोले कहिए। भरद्वाज जी कहते हैं आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। श्री भरद्वाज जी क्या बोले राम जी से? हे रघुनाथ जी, आज सफल, आज सफल हो गया क्या? तप तीरथ त्याग। आज तक मैंने जीवन में जितनी तपश्चर्या की सफल हो गया।
आज तक मैं जो तीर्थराज प्रयाग में वास किया राम जी सफल हो गया। हे राम जी, जो मैंने विषय का त्याग किया सफल हो गया, जितना माला जपा सफल हो गया, जितना मैंने व्रत किया सफल हो गया, जितने प्रकार के साधन मैंने जीवन में आज तक किए राम जी, वो सब सफल हो गए। राम जी बोले एक ही दिन सब सफल हो गए, वो कैसे? भरद्वाज जी बोले राम तुम ही अवलोकत हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे साधन सफल हो गए। हम लोग पूजा पाठ सफल कब मानते हैं? हम लोग कब मानते हैं कि पूजा हमारा सफल हो गया? जब ये पर्दा फाट के और झरझरा के रुपया बरिस जाए पूजा सफल। गलत बोल रहा हूं क्या? एक बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं। कलकत्ता में एक हमारे परिचित हैं, तो वो बहुत पहले की बात है, मेरे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिए, मेरे पीछे पड़े रहे, भैया दिलवा दीजिए दिलवा दीजिए। तो महाराज श्री कथा करने गए श्री लक्ष्मी मंदिर में, तो मैंने निवेदन किया तो उनकी दीक्षा भई। तारकेश्वर भैया की दीक्षा, अशोक भैया की दीक्षा और उनकी दीक्षा एक साथ भई। तो दीक्षा के 1.5 साल बाद हमसे मिले, तो बोले कि भैया सोच रहा हूं गुरुजी बदल दूं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं। मैं बोला क्या बोले? बदल दूं? मतलब कोई फायदा नहीं हुआ हमको। फायदा मतलब नहीं, सोचा था कि नया नया बिजनेस चालू किया हूं, दीक्षा ले लूंगा तो बिजनेस हिट हो जाएगा, उतना ठीक से चल नहीं रहा है। सोच रहा हूं कि अब कोई भारी गुरु से दीक्षा ले लूं तब बिजनेस चलेगा मेरा। ऐसे ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं। अब हम उनसे क्या बोले? उनको उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। हमने कहा कि आपके चरण कहां हैं? बोले क्यों? बोले हम आपको दंडवत करना चाहते हैं। जीवन में जितना लाभ लिखा है उतना मिलेगा, और जीवन में जितनी हानि लिखी है, कहीं भी माता पटकिए उतनी हानि हो के रहेगी। हानि, इसको समझिएगा, हानि बोलते रहिए, लाभ जीवन, मरण, यश और अपयश विधि हाथ। हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश, ये किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। तो हम आप क्या कर लेंगे? किसान भाई खेत में बीज डाल सकते हैं, बस बीज डालने के बाद उस खेत से फसल होगा या नहीं, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। क्या कर सकते हैं? माई बाप, जीवन में सत्कर्म को ऐश्वर्य बढ़ाने में समाप्त न किया जाए। ये भगवत नाम वो हीरा है हो, जिस हीरे के बदले यहां का पास मिल सकता है। हम इस हीरे को समाप्त करके और जगत के विषय के पास को ढूंढ रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जीवन में किए गए सत्कर्म का फल है कभी न कभी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। पूजन करते रहिए, निहारते रहिए, मांगिए मत, मांगिएगा तो अकाउंट से खर्चा होता रहेगा। केवल भजन करते रहिए और भगवान पे छोड़िए। प्रभु जब जहिया मन करे तहिया दर्शन दीजिएगा। हम तो एक काम करेंगे, प्रभु जी के रहिया रोज
निहारल करीला, निहारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला। समझ में आ रहा है? तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना बारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल करीला। फूलवन के तूड़ी तूड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। फूलवन के तूड़ी तूड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। उनके छवि के आरती बारी के दियनवा, साँझ बिहनवा हम पर उतारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल करीला। उनके छवि के आरती बारी के दियनवा, साँझ बिहनवा हम तो उतारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल करीला। राघव राघव रोजे रटीला, उन्हीं के नाम के माला जपीला। राघव राघव रोजे रटीला, उन्हीं के नाम के माला जपीला। तस्वीर लेके उनकर नैनन के पनिया से चरनिया के हम पखारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल करीला। तस्वीर लेके उनकर नैनन के पनिया से चरनिया के हम पखारल करीला, प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल करीला। लगे रहिए। कहियो न कहियो बरसी सवाती, कह दीन आई हरि जी के पाती।
कहियो न कहियो बरसी सवारी ओही दिन आई हरि जी के पाती एक दिन आई है राजन आजू चाहे जहिया एही से रहिया के हम बहारल करीला प्रभु जी के रहिया निहारल करीला निहारल करीला तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना पारल करीला प्रभु जी के रहिया निहारल करीला निहारल करीला निहारल करीला। हरि जी के रहिया रोज निहारल करीला निहारल करीला। जीवन में किए गए सत्कर्म का परिणाम है भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए है? न दर्शन प्राप्त हो माई बाप, यदि जीवन में कभी क्षण मात्र के लिए भगवत अनुभूति हो जाए तो समझिए किया गया सत्कर्म सफल हो गया। आज अनुभूति में आ जाए केवल है? भगवान दर्शन करने के लिए नहीं है, भगवान अनुभव में लेने के लिए है? भगवान अनुभूति के विषय है। भरद्वाज जी कहते प्रभु जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए आज। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजू, आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, सारे साधन मेरे सफल हो गए। अब एक प्रार्थना है आपसे मेरी। राम जी कहिए हम आपसे प्रभु कुछ पाना चाहते हैं। राम जी बोले कहिए क्या दे दूं आपको? भरद्वाज जी बोले हाथ जोड़कर प्रभु निज पद सरसिज सहज सने हो। क्या दे दीजिए? अपने श्री चरण में सहज प्रेम मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिए? प्रेम नहीं, सहज प्रेम। प्रेम नहीं, सहज प्रेम। अब आप कहोगे महाराज प्रेम तो प्रेम है, नया कहां से आ गया थे सहज प्रेम? सहज प्रेम जानते हैं क्या होता है? जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप होता रहे। आप कहोगे महाराज ऐसा कौन सा काम है जो करना न पड़े, अपने आप होता रहे? आप बताओ, रात को सोते समय आप में से कोई भी ऐसा है जो सोचता है कि अरे राम सो जाएंगे तो रतिया में सांस कौन लेगा? कहीं हम भूल गए सांस लेना, फिर क्या होगा? कोई सोचता है क्या? हम लड़ते रहें, सोते रहें, जगते रहें, खाते रहें, गाते रहें, चलते रहें, हम श्वास लेते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता। पता चलता है क्या? जिस प्रकार श्वास लेते रहते हैं पता नहीं चलता, ये श्वास लेते रहना जीव का सहज व्यवहार है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं आपको प्रेम करता रहूं और मुझे पता न चले। अब आप कहोगे पता चल जाएगा तो क्या होगा? पता चल जाने के बाद अभिमान होने का डर रहता है कि है कोई मेरी तरह आपको प्रेम करने वाला, ये अभिमान का खतरा है। और दूसरी बात, जिस कार्य को करना पड़ता है
उस कार्य के छूटने का भय बना रहता है। जिसको करना पड़े कहीं वो कार्य छूट न जाए, इसका भय बना रहता है। और जिस कार्य को करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है, उसके छूटने का भय नहीं रहता। वो अंतिम श्वास तक वो कार्य होता रहता है। भरद्वाज जी बोले, प्रभु हम आपको प्रेम करना चाहते हैं। क्यों? ये सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म बचन, बोलिए, कर्म। कर्म समझते हैं? कर्म काम, कर्म बचन मन छाड़ी छल। तीनों से छल छोड़कर, किससे? कर्म से, वचन से और मन से छल छोड़कर, हे राम जी, जब लगी जनन तुम्हारा, जब तक जीव आपका नहीं होगा। किसका? आप। राम जी का नहीं होगा, कन्हैया का नहीं होगा, हमारे बाबा का नहीं होगा। जब तक कर्म से, वचन से, मन से छल का त्याग करके जीव राम जी आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। लोग कहते महाराज पूजा तो करते हैं लेकिन फलित नहीं होता है। पंडित जी कहे पाठ कराने के लिए हम पाठ किए महाराज, लेकिन फलित नहीं हुआ। होगा कैसे? ये सिद्धांत सुनिए। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जब तक छल समाप्त नहीं होगा तब तक कोटि पचार पूजा कर लीजिए। कोटि पचार समझ रहे हैं? कोटि पचार समझ रहे हैं आनंद बाबू? भगवान की पूजा की सबसे छोटी जो पद्धति है, विधि है, उसका नाम है पंचोपचार। क्या नाम है? पंचोपचार। 5 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को घर में लड्डू गोपाल है, उनको नहला दिए, खूब बढ़िया चंदन तिलक करके कपड़ा पहना दिए। ये पूजा में नहीं आता। इसके बाद पूजन प्रारंभ होगा। सबसे पहले धूप, धूप दिखाया जाए, धूपम दर्शयामि। उसके बाद दीप, धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य, भगवान को भोग लगाया जाए। कितना हो गया? 3। नैवेद्य के बाद अब प्रधान आरती, मुख्य आरती। आरती के बाद कितना बचा? 1 बचा ना पंचोपचार में। उसके बाद बचा स्तुति। क्या? धूप, फिर दीप, फिर भोग, फिर आरती, और उसके बाद स्तुति। भगवान की जो भी स्तुति याद है, पौराणिक, वैदिक, लौकिक, जो भी याद है स्तुति, ये भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है। पंचोपचार 5 प्रकार से। आप सामर्थ्यवान हैं 10 प्रकार से करिए, 10ओपचार। और सामर्थ्यवान है 16 प्रकार से करिए, 16ओपचार। और सामर्थ्यवान है 100 प्रकार से करिए, 100ओपचार। और सामर्थ्यवान 1000 प्रकार से सहस्त्रोपचार। करते करते भरद्वाज जी कहते कोटिपचार। कितने प्रकार से? 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा कर लीजिए। लेकिन यदि कर्म से, वचन से, मन से छल समाप्त नहीं हुआ है तो पूजा करते रहिए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सपने में भी, जगना तो छोड़ दीजिए, सपने में भी। और यदि छल समाप्त हो गया माई बाप, तो पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप बतिया समझ रहे हो? मार छल का है, भगवान के सामने छिपाव करके जाना छल है। जीव नहीं देख पाता, लेकिन भगवान सब देखते हैं। इसलिए भगवान के सामने छिपा करके न जाइए। भगवान की आपको एक विशेषता बता रहा हूं। भगवान के पास भक्त का दोष देखने वाला चश्मा नहीं है।
भगवान अपने भक्त का दोष देखते ही नहीं है। ये राम जी का स्वभाव है। देख दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। ये भगवान की विशेषता है। तो किस बात का डर हो? किस बात का डर? यदि कर्म बिगड़ गया है तो उस बिगड़े हुए कर्म के साथ जाइए, जाइए, जाकर कहिए प्रभु अब हम जैसे हैं नाथ, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, टीका तो आप ही के नाम का लगाए हैं, इसलिए हम आप ही के हैं प्रभु। अब हम अच्छे बुरे जो है हम आपके हैं। हमको यदि हाथ पकड़ लीजिएगा तो उद्धार हो जाएगा, भगा दीजिएगा तो आवारा बन के संसार में घूमते रहेंगे। और यदि हम आवारा बन के घूमेंगे राम जी तो हमारी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी, क्योंकि हम आपके कहलाते हैं। कोई कहेंगे देखो राम जी का भगत भटक रहा है इधर उधर, आपकी चली जाएगी। इसलिए हमको स्वीकार कर लीजिए। हमारा एक पद है, कई दिनों से इसको नहीं गाया, आइए आज आपको सुनाता हूं। भगवान से जाकर कहिए पकड़ लो नहीं तैराक मैं पका, नहीं वो हित बेड़ा नौका, नहीं तैराक नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। छल का त्याग करिए, जैसे हैं वैसे पहुंचा जाए है। भरद्वाज जी कहते प्रभु जब तक छल समाप्त नहीं होगा तब तक करोड़ों उपाय जीव कर ले, सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान ने भरद्वाज जी को सहज प्रेम का वरदान दिया। रात्रि विश्राम तीर्थराज प्रयाग में भया है। प्रातः काल राम जी विदा लेकर चले, यमुना जी का तट आया है, वहां से निषाद राजगोह को वापस श्रृंगवीरपुर भेजा राम जी ने। और भगवान चलते चलते अब बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। दिव्य वाल्मीकि ऋषि का आश्रम देखकर राम जी प्रसन्न भय। वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आए हैं, राम जी ने दौड़कर जाकर दंडवत किया। मुनिकहु राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आशीर्वाद देकर राम लक्ष्मण सीता जी को आश्रम में लेकर वाल्मीकि ऋषि आए। कंद मूल फल दिया है, सिय सौमित्र राम फल खाए। भगवान फल पाए और उसके बाद थोड़ी देर राम जी सीता जी विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद जब राम जी सायंकाल जगे तो वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच में वार्ता प्रारंभ भई है। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से पूछा, राम जी आप वन में क्या करने आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। आप तो मुनिवर त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, जान तो रहा हूं लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब ऐसा क्यों है? यहां दर्शन करिए। कोई भी व्यक्ति हो, हम चाहे आप, हम कितना भी छिपाव करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब 10 मिनट लगातार बोलता है ना,
तो 10 से 15 मिनट के भीतर ही बोलते बोलते उसके भीतर जो रहता है वो बाहर निकल आता है। वो कितना भी छिपाव करे, वो छिपने वाला। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू भाषा हमारे चित्त की खेती होती है। चित्त पर भाषा की फसल निकलती है और वो फसल मुख से बाहर आती है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, क्या बोलूं मुनिवर, मेरी मां कैकेयी ने तो सबका भला कर दिया। राम जी वाल्मीकि ऋषि बोले, सबका भला कर दिया कैसे? अब देखिए ना, पिताजी का वचन पूर्ण हो गया, तात वचन, मां की मनोकामना पूरी हो गई, मां तो हित। और मुनिवर मैं तो पहले से चारों भाइयों में बड़ा हूं, लेकिन मेरे भरत के लिए राज सत्ता मांग कर मेरी मां ने मेरे भाई भरत को भी बड़ा बना दिया। मेरे भैया भरत भी बड़े हो गए, भाई भरत असराव। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी सबका हित तो हुआ, लेकिन आपका हित कैसे हुआ? बैठ जाइए प्रभु। महापुरुष कहां से बीमारी मोबाइल में आ गया? कहो, जब मोबाइल में नहीं था कितना बढ़िया था। वो खुश वाला आता था कैमरा, रील वाला, 32 के 33 के आवत है। आदमी गिन गिन के फोटो निकाले उनमें। इनके का नाम है? क्षमाकांत। हाँ, ऐसा क्यों महापुरुष दिखाई पड़े तो उनके रोक दिहल करलो, ठीक ना? वो 2 बार आके गए और फिर एक बार आए फोटो खींचत। वो युगिया से सेल्फी ले रहे थे हमारे साथ। क्या कह रहे थे? आप लोगों को भुलाए गए ना, लेकिन हम नहीं भुलाए हैं, हमको याद है। राम जी ने कहा, मुनिवर पिताजी का वचन पूर्ण हो गया, मां की मनोकामना पूरी हो गई, मेरे भैया भरत राजा बन गए। देखिए ना, मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि जी बोले, राम सबका भला तो हुआ, लेकिन आप बन बन भटक रहे हैं, आपका कैसे भला हुआ? राम जी बोले, मुनिवर मेरा जितना बड़ा भला हुआ है उतना तो किसी का नहीं हुआ। कैसे? राम जी बोले, यदि मैं वन में नहीं आता तो आप जैसे महापुरुष के श्री चरण का दर्शन कैसे प्राप्त होता जीवन में? ये सब मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सबमम पुण्य प्रभाव। आज राम के जीवन का पुण्य उदय हो गया है, जिससे आपके चरण का दर्शन प्राप्त हुआ। जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। समझ रहे हैं? इसी में प्रसन्नता और उदासी दोनों है। स्वीकार कर लेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो उदास रहेंगे, रोते रहेंगे। रो के क्या कर लेंगे? बदल थोड़ी जाएगा परिस्थिति, इसलिए स्वीकार करिए। राम जी बोले, मुनिवर हम चाहते हैं आप ऐसा स्थान बताएं जहां पर मैं कुटिया बनाकर कुछ दिन वास करना चाहता हूं। वास करऊं कछु काल कृपाला, लेकिन मेरी प्रार्थना है मेरे रहने से किसी मुनि उनि को कष्ट न हो। ये नहीं कि मुनि उनि तपस्या ध्यान करे और हम वहां जाके रहने लगे तो उनको कष्ट हो। मुनि उद्वेग न पावे कोई।
आप ऐसी कृपा करिए जहां मेरे रहने से कष्ट ना हो। घर परिवार में भी ऐसे रहना चाहिए जिससे घर वालों में किसी को कष्ट ना हो। यदि आप 3 बजे भोर में पूजा करते तो करिए, अच्छी बात करिए, लेकिन 3 बजे घंटा ना पीटने लगिए। अच्छा, कई बार क्षमा करिएगा, 3 बजे पूजा करने वाले और जोर जोर से घंटा पीटत है कि पूरा मोहल्ला जान जाए कि बाबा जी जग गए हैं। हो सकता है कोई 2 बजे आके सोया हो सकता है कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, और आपके घंटा पीटने से तो तैयारी कर भया, अब कौन सा आशीर्वाद निकलेगा उसके मुख से आपके लिए, आप कल्पना करिए। भगवान ऐसा नहीं है हो कि हम घंटी बजाएंगे तभी प्रसन्न होंगे। भगवान यदि आवाज से प्रसन्न होते तो जीवन में कभी किसी गूंगे से भगवान प्रसन्न ना हो पाते हैं। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है, लेकिन भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमारे किसी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न पहुंचे, ये साधुता है। साधु का पहचान क्या है? हनुमान जी कहते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। साधु वही है जो जिससे कभी किसी की हानि ना हो, वो साधुता संपन्न है। राम जी बोले मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि बोले साधु वचन साधु वचन साधु वचन, जय हो राम जी, जय हो राम जी। आपके रहने से कष्ट होगा है? क्या मैं जानता नहीं हूं आप कौन है? राम जी बोले आप जानते हैं हमको। वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं, सीता जी को और आपके भाई साहब लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। आप तीनों कौन है? राम जी बोले हम लोग कौन है? वाल्मीकि ऋषि बोले हे राघव, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के, जो सृजति जग पालती हरते, रुख पाई कृपा निधान के, जो सृजति जग पालती हरते, रुख पाई कृपा निधान के, जो सहस शीस अहिस मही, जो सहस शीस अहिस मही, धरु लखन सचराचर धनी, सुरखाज धरे नरराज तन, चल दलन खल निश्चर सुरखाज धरे नरराज तन, सुरखाज धरे नरराज तन, सुरकाज धरे नरराज तन, चल दलन खल निश्चर अनी। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी मैं आपको जानता हूं, आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, रक्षक हैं। क्यों? राम तुम जगदीश, हे राम जी आप जगदीश है, आप भगवान हैं। और ये आपकी जो सीता जी हैं, ये माया जानकी, ये आपकी माया है। यही सीता जी, माया सीता जी आपके रुख को देख करके राम जी सृष्टि को जन्म देती हैं
उसका पालन करती है और अंत में विलय कर देती है। ये सीता जी हैं। राम जी, आपके जो भाई साहब हैं न लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण के अवतार हैं। मैं जानता हूं आप तीनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके देवताओं का कार्य करने के लिए और दानवों का धरती से दमन करने के लिए यहां लीला करने आए हैं। राम जी, मैं आप सबको जान रहा हूं, मैं ठीक से जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। केवट भैया कहते हैं राम जी से, राम जी मैं आपको जानता हूं। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। लक्ष्मण जी बोले, तुम कैसे जान गए? केवट जी राम जी से बोले, ये भी एहसान मैं मानता आपका। प्रभु, मैं आपको जानता हूं तो ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है, ये आपकी कृपा है। आपने मुझको अपने बारे में जनवाया है, इसलिए मैं आपको जानता हूं। आप समझ रहे इस बात को? भगवान को जाना नहीं जा सकता। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम जी राम स्वरूप तुम्हार। हे राम जी, आपका स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप वचन यानी बोलने से बाहर है, आपका स्वरूप अगोचर यानी देखने से बाहर है, और आपका स्वरूप यानी बुद्धि से सोचने से परे है। आप अविगत है, अकथ है, अपार है, नेत नेत नित निगम कहा। वेद आपको नित्य नेत नेति कहते हैं। नेति माने और नहीं, और नहीं, और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, और ये वेद कहते हैं आपके बारे में राम जी। हे राम जी, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। राम जी बोले, आप कैसे जान गए? यही बात जो भी कह रहा था। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु सोई जानई। सोई जानई मतलब वही आपको जानेगा। कौन? जेहि देहु जनाई। आप जिसको अपने बारे में जनवा देंगे राम जी, वही आपको जानने में सक्षम है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? कहिए, इसका क्या मतलब? पूजा करके, जप करके, किताब पढ़ के, दर्शन करके, किसी भी प्रकार से, राजन हो चाहे आप सब, हम भगवान को जानने वाले नहीं है, क्योंकि अपने हाथे में नहीं है। 250 ग्राम के दिमाग से भगवान को जानने चले हैं? अनंत को, भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो क्या करें महाराज? जान नहीं सकते हैं तो क्या है, मान तो सकते हैं। मान लीजिए कि भगवान ही सब कुछ है। मान लीजिए। एक बात थोड़ी अटपटी है, थोड़ी कड़वी है, बोलूं? बोलूं? हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारे पिता कौन है। किसी को ये मालूम नहीं है कि हमारे पिता वास्तव में कौन है। हमारी मां जिसकी ओर हाथ से इशारा करके कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम बिना कोई प्रश्न किए उस व्यक्ति को जीवन भर पिता बोलते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? जब मां के कहने पर हम किसी को जीवन भर पिता बोल रहे हैं, तो ये ग्रंथ हमारी माता है और ये कह रहे हैं कि राम हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं। तो इनको मानिए, इनको मानिए। यदि नहीं मान रहे हैं तो तिलक लगाने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है।
एक शब्द है नमन। नमन, नमन जानते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, पूछ रहा हूं, बोलिए। नमन मतलब एक पद है मेरा, कितनों नमन करते रहो, ना मन में है तो, यदि मन में नहीं है, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यदि मन में नहीं है तो जीवन भर करते रहिए, न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है, कहती युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम सेवा में, भजन मन सेवा में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है, कहती युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। दर्शन करिए, कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, और कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे। ये अविलंब आते हैं, ये अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। वो अविलंब आते हैं, वो अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के। जहां तहां रोने से अपने को बचाइए। कई लोग सबके सामने रोते हैं, है? जिसके सामने रो रहे हैं वो आपकी पीड़ा समाप्त कर देगा क्या? साधक कहता है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। एक बार
पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे। जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, दयालु है राघव जी वो आते रहेंगे, दयालु है राघव जी वे आते रहेंगे। रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल। भगवान को मानिए, क्या करिए, कहिए कहिए, मानिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जो संख्या नहीं मालूम रहता था तो पहले मान लेते थे, माना संख्या x है, करते थे ना, और x मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चल जाता था कि x की वैल्यू क्या है। मानते पहले थे, बाद में पता चलता था। उसी प्रकार यदि हम लोग भी मान लेंगे कि राम जी हमारे माई बाप हैं, तो आज नहीं तो कल हम एक न एक दिन भगवान को अवश्य जान जाएंगे, लेकिन जानने से पहले मानिए। वाल्मीकि जी कहते राम जी आपको वही जान पाएगा जिसको आप जानने देंगे। हम एक बात कहें राम जी बोले कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि प्रभु आप पूछ रहे थे मैं कहां रहूं, मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है, आप कहां नहीं हैं? पूछे हूं मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा, जहां न हो तहाँ देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप कह रहे कहां रहूं, मैं पूछता हूं राम जी आप कहां नहीं हैं, पहले उस स्थान को बताइए, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि कहे प्रभु आपने एक स्थान पूछा है, मैं आपको एक नहीं मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान।
14 स्थान, और इनमें से जहां जहां आपका मन करे आप जाके रहिए। सबसे पहला स्थान दर्शन करिए। मैं आगे गाऊंगा, पीछे से आप लोग गाइएगा चौपाई को सुन के, ठीक है ना? हाँ। जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रे, तिनके हिय तुम कहु गृह रे, तिनके हिय तुम कहु गृह रे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, आपके बगल में समुद्र है, इधर है ना? हाँ, इधर समुद्र है। समुद्र नहीं, समुद्र का पानी भीतर घुस गया है, एक खाड़ी जैसा बन गया है। समुद्र तो इधर होगा पीछे। हाँ, समुद्र देखे है ना आप लोग? समुद्र में कौन आके मिलता है? नदी। लेकिन आप सोचिए, आज तक कभी समुद्र भरे हैं? क्या कभी समुद्र ने नदी के सामने नोटिस लगाया कि प्लीज डोंट कम हियर, नाउ आई एम फुलफिल? कभी कहा कि मैं भर गया, अब ना आओ, मैं अब रहने दो? नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के जाने के बाद भी कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य का कान कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। उसका हृदय पहला घर है आपके लिए, पहला स्थान। आप में से कई लोग होंगे, कई लोग, देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, हम लोग पूरी दुनिया में कथा गावत है घूम घूम के, लेकिन आप लोग बड़े रसिक श्रोता हैं बंबई में। रसिक श्रोता मिल जाए ना तो कथा गाने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है? आप में से कई ऐसे भी श्रोता होंगे जो बंबई में कहीं भी कथा होती होगी तो वहां जाते होंगे। कितने लोग हैं ऐसे? अब बताइए, है? ये क्या है? जिसका हृदय कभी भगवत कथा से भरे नहीं, वाल्मीकि जी कहते राम जी जाकर उसके हृदय में बस जाइए, आपके लिए पहला घर। आप सबके हृदय में हमारे रघुनाथ जी विराजमान है, ये बात यहां पक्का हो गया, निश्चित हो गया हो। ये पहला घर है। अब दूसरा घर दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं लोचन चातक जिन करी राखे। जिस मनुष्य ने अपने नेत्र को चातक जैसा बना लिया। चातक समझते हैं? चातक एक पक्षी है। उसकी विशेषता है कि स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं, वर्षा होती है, किस नक्षत्र में? तो स्वाति के बूंद को ही चातक पीता है। दूसरा कोई पानी मुख में नहीं डालता जीवन में कभी। वो मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि वो प्यास से जब मरने लगता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? यदि मुख नीचे करके गिरूं
और कोई दूसरा पानी मेरे मुख में चला गया तो मरते मरते मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए मुख ऊपर करके गिरता है। इतना प्रेम। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और उस मनुष्य के लिए आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिसकी आंखें राम जी केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, ललायित रहे, कुछ ना करे, केवल भगवान को निहारना चाहे। हमारे यहाँ के एक महात्मा जी आते थे, अब तो नहीं रहे, भगवत धाम चले गए। बैकुंठवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री हरिनारायणाचार्य जी महाराज, हम लोग छोटे छोटे थे, घर तो घर पर आते थे तो बैठ जाते थे, कहो बाबू, ऐसे हिलते रहते थे, बस ऐसे हिलते रहते थे और एक ही लाइन गाते थे और रोते रहते थे। एक ही लाइन गावे और रोते रहते थे। मालूम में क्या गाते थे? अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, यही गाते थे और रोते रहते थे। जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन हो जाए, हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले न रहिए, उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर है, त्रिमूर्ति जाकर बसिए वहां पर। कितने घर हो गए? 2। तीसरा घर जिह्वा। जश तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जास, मुक्ताहल गुणगण चुनई, राम बसहु हियता। हे राम जी, आपके यश रूपी मान सरोवर में, आपके कथा रूपी सरोवर में, आपके कीर्ति रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा जीभ हंसनी बन के घूम रही है और उस सरोवर में से नाम और गुण रूपी मोती का चयन कर रही है, आप उसके हृदय में जाके रहिए। अर्थात जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का उच्चारण करती है, भगवान का गुणगान करती हो, आप उसके हृदय में रहिए। किसका उच्चारण करने? भगवत नाम का। नाम लेने का स्वभाव बनाइए। केहू को फोन मिलाइए ना किसी को, तो हेलो हेलो ना बोलिए। मजा आता है सुन के, हेलो हेलो। कभी सोचा हेलो क्यों बोलते हैं? हेलो क्यों बोलते, कभी सोचा है? जिसने फोन का आविष्कार किया, ग्राहम बेल, उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। प्रेमिका का हेलो मार्गरेट नाम था। वो फोन बनाया तो रिसीवर लेके सबसे पहले अपने प्रेमिका को बुलाया, हेलो वेयर आर यू, आई एम लुकिंग फॉर यू हियर, प्लीज कम सून। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया। हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। कभी सोचिएगा, उतना यदि भगवान को बोले होते हेलो की जगह भगवान का नाम, तो भगवान मिल गए होते। इसीलिए भगवत नाम लेने का स्वभाव बनिए। ऑफिस में तो आप नहीं संभव है, व्यापार में नहीं संभव है, व्यापार में संभव भी, ऑफिस में नहीं संभव है। लेकिन उसके बाद अपने लोगों में जब बात करते हैं, परिवारी जनों में जब बात करते हैं, तब हेलो न कहिए, तब राम राम कहिए, जय श्री राम कहिए, राधे राधे कहिए, हर हर महादेव कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान का नाम कहिए। क्यों? यही लेने लायक है। अमृत है, अमृत, नामामृत है हरि नाम तुम्हारा, भूषण से सब अंग सजावे। हरि नाम नहीं
जिसके जिह्वा निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करती हो। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आकर उसके हृदय में वास करिए, आपके लिए तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा। अब चौथा दर्शन करिए। कहते प्रभु जो आपके ऊपर अर्पित माल्य का सुगंध ग्रहण करे, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। किसी मंदिर में गए, कहीं भी गए, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प मिल जाए तो उसके सुगंध को प्राप्त करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। अपने सुगंध लगाते हैं, इत्र सेंट कुछ भी लगाते हैं तो पहले भगवान को लगाएं। कैसे लगाएं महाराज? रुई ले ले, रुई, रुई जानते हैं ना, कॉटन, कॉटन लेके उसमें सुगंध लगा दे, स्प्रे कर दे, अब भगवान के शरीर में ऐसे से लगा ले, प्रसाद हो गया। अब उसको प्रसाद बना के फिर अपने लगा दे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। उसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर। राम जी आपको भोग लगा करके भोजन करे। क्या करके? आप में से कितने लोग भोग लगाते हैं नित्य भगवान को? हाथ नीचे करिए। जो नहीं लगाते हैं वो आज से प्रारंभ करिए। आप सोचिए, आप भोजन करते हैं और आपके भगवान घर में भूखे रहते हैं, कैसे कृपा होगी आप बताओ। भगवान तो ये नहीं कहते कि हमको 56 भोग खिलाइए। अरे वो तो जूठा बेर भी खाने को तैयार है, कोई खिलाने वाला तो चाहिए, है? लोग कहते हैं महाराज भगवान खाते नहीं है। खिला कौन रहा है? आप बताओ, खिला कौन रहा है? यदि विश्वास हो जाए कि भगवान पाएंगे तो भगवान आपके घर में भोग लगाएंगे। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है आप लोगों में से? श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहले किसका भोग लगता है पता है? खिचड़ी का। किसका लगता है? और वो खिचड़ी किसकी? कर्माबाई की। एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है, लगा खाना तो बहुत दूर की बात, स्पर्श भी मना है एकादशी के दिन। लेकिन पूरे धरती पर एक जगन्नाथपुरी ही ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं रहता। वहां एकादशी को भी भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भोग पाते हैं। एक माई थी कर्माबाई, एक दिन मंदिर में गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे थे। दोपहर में माई ने कहा अरे प्रभु ये पुजारी तो आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर में आपको खिला रहे हैं, अब यहां तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रभु एक काम करिएगा, सुबह सुबह आ जाइएगा, मैं कुछ खिला दूंगी, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग पाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी। बोल के गई थी तो विश्वास था कि आएंगे जरूर भगवान। अगले दिन सुबह उठी, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाई, और जैसे खिचड़ी बना एक 8 साल का बालक दरवाजे पर आकर कहा मां जल्दी खिला दे, बहुत भूख लगी है। भगवान कृष्ण पहुंच गए, कन्हैया पहुंच गए खिचड़ी खाने। और उनका नाम कर्माबाई नहीं था, उनका नाम कुछ और था। वो तो कृष्ण भगवान जाकर बैठ जाते थे सवेरे सवेरे और कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, कर मां, जल्दी कर मां। ये जल्दी कर मां के चलते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके यहां भोग पाने जाते थे। यदि वहां जा सकते तो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? आप सोचिएगा। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम खिलाना नहीं चाहते। एक आदमी था, उसका एक सूत्री कार्यक्रम था खाना खाना। कोई पूछे क्या कर रहे थे? खा रहा था। अब क्या करोगे? खाऊंगा, रात में फिर खाऊंगा।
उसका केवल खाना काम था, खाना खाने बैठ जाए भोजन करने तो उठने का नाम न ले। घर वाले कहते थे अरे पानी भी पिया करो बीच में, कहता था बीच आएगा तब न पिएंगे, अभी बीच में नहीं पहुंचा हूं। काम धाम कुछ करे नहीं, खाली खाए। घर वाले एक बार नाराज होके, खाने वाले एक से एक अद्भुत लोग। हमरे पास एक बाबा जी आए, मैं साथ में बिठाया भोजन करने, थाली आ गई, बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते। हमने कैसे खाते हैं? बोले हम बित्ता से खाते हैं। बोले बित्ता से मने? तो बोले एक बित्ता जब रोटी जमा हो जाएगा थाली में तब शुरू करेंगे। हमले भैया इनको बाहर ले जाओ। एक लोग आते हैं कभी कभी कथा में तो कहिए 50 पूड़िए खा जाए, 50-60 पूड़ी। एक जगह चले गए थे, वहां नाश्ते में इडली डोसा बना था, तो आलू का पराठा, 9 पराठा खाएं, 25-26 से इडली खाए, अब 15-16 डोसा खाए थे। घर वाले ऊपर दौड़ कर आए, बोले महाराज वो दोपहर में भी खाएंगे, लोग तो ब्रेकफास्ट किए हैं अभी। पता नहीं किसको बोल रहे हैं। घर वाले बोले महाराज उनको भंडारे में भिजवा दीजिए। तो एक से एक लोग हैं खाने वाले, तो उसको घर वाले भगा दिए। अब बेचारा उदास घूमा सड़क पर, क्या करे। तब तक एक मठ के मेन गेट के बाहर, मठ एक था, मठ के भीतर बहुत सारे साधु थे, उसके मेन गेट पर एक बहुत मोटे महात्मा बैठे थे। तो उसको महात्मा नहीं दिखाई पड़े, उसको महात्मा जी का साइज दिखाई पड़ा। सोचा इतने मोटे होंगे तो बहुत खाते होंगे, हाँ अब भोजन मिलता होगा तभी तो खाते होंगे। जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला प्रभु आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? महात्मा बोले भीतर अनलिमिटेड भोजन मिलता है, अनलिमिटेड। बोला कोई गिनता नहीं, कोई नहीं गिनता, जितना मन करो उतना खाओ। बोला बस हम ऐसा ही जगह ढूंढ रहे थे। अच्छा ये बताइए भीतर काम क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, माला मिलेगा, माला लेकर दिन भर भगवान का नाम जपना है बस। बोला बस ये हमरे लिए बना है काम, भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी? तो महात्मा बोले कुछ नहीं, गुरु जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी तुमको। बोले अभी दिलवा दीजिए, अभी दोपहर का भोजन अभी शुरू नहीं हुआ होगा, पहले दीक्षा दिलवाइए हमको। ले जाकर उसकी दीक्षा हुई। अब उसको तो लगा बैकुंठ मिल गया, कोई गिनने वाला नहीं, जितना मन करे उतना खाओ, चकाचक आनंद। कहा बस प्रभु जीवन सफल हो गया, यह एंट्री मिल गई मुझे, खूब आनंद। अब एक दिन सवेरे सवेरे उठा, संध्या उपासना करके अपना दौड़ कर गया भोजनालय में, तो देखा ठन गोपाल। भंडारी जी से कहा है बाल भोग नहीं बना? बोला बाल भोग राज भोग कोई भोग नहीं बनेगा आज। बोला क्यों? बोले अरे बाबू आज एकादशी है, एकादशी को नो भोग, उपवास। तो बोली कब मिलेगा? बोले कल द्वादशी सवेरे। वो सोचा भोजन के लिए साधु बना हूं, भोजने गायब। गया गुरु जी के पास, गुरु जी बोले बाबू आज तो बनेगा नहीं, द्वादशी को मिलेगा। कहा गुरु जी द्वादशी तक रहूंगा तब न पाऊंगा, यदि एकादशी कर लिया तो मैं आज ही चला जाऊंगा, सीताराम हो जाएगा, मर जाऊंगा, मैं बिना खाए नहीं जी सकता गुरु जी। गुरु जी बोले लगता है सही मर जाएगा। बोले देखो यहां तो नहीं बनेगा, मैं तुमको राशन दे रहा हूं, तुम चले जाओ नदी के किनारे नहाना, वहीं बना लेना, अब पा लेना। बोला ठीक है, लेकिन याद रखना पहले राम जी को भोग लगा लेना फिर खाना। ठीक गुरु जी। गुरु जी रसोईया जी को बुलाए, कोठारी जी को, कोठारी जी कहते हैं ना, हाँ कोठारी जी को बुलाए। अब बुला कर कहे कि 2 लोगों का राशन दीजिएगा इनको, क्योंकि बहुत खाते हैं, 1 लोग का राशन में पेट ना भरे। 2 लोगों का राशन ले गया, जाकर नदी में नहाया, नहा करके बैठा बनाने के लिए, बनाया, भोजन बना। तब तक गुरुजी याद आ गए। गुरुजी कहे थे कि राम जी को भोग लगाना। अब सोचने लगा कि राम जी को भोग लगाने बिना कैसे खाऊंगा, तो तुरंत सामने रखकर अब बुलाने लगा, अरे राम आइए
प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 1 घंटा बुलाता रहा, राम जी आ जाइए, भोग लगाइए, राम जी आइए, राम जी वे न करे। अंत में उसको भूख लगी, गुस्सा आ गया, बोला अंतिम बार बोल रहा हूं, आओगे कि नहीं आओगे, साफ साफ बता दो। अब नहीं आए तो मैं शुरू कर दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? राम जी से कह रहा है, आश्रम में पालेंगे, वहां ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं मिलेगा। वहां से तो भाग के मैं इधर आया हूं, आना है कि नहीं आना है। जैसे बोला उसके सामने राम जी प्रकट हो गए। राम जी साक्षात प्रकट हो गए भोजन भोग लगाने के लिए। लेकिन केवल राम जी नहीं आए, साथ में मेरी सीता मैया भी प्रकट हो गई। श्री सीता राम जी दोनों प्रकट हो गए। आप तो कितने प्रसन्न हुए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2 लोगों का राशन मिला था उसको। सोचा था राम जी अकेले पालेंगे तो कम से कम 1 लोगों का तो बचेगा। सामने सीता राम जी देख लिया, बोले 2 लोग आ गए, हम तो केवल आपको बुलाए थे। राम जी बोले हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम लोग सीता राम साथ में रहते। पूछा ये भी खाएंगी? अब राम जी बोले आई हैं तो खाएंगी, तो पाइए प्रभु, थोड़ा मेरे लिए भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। राम जी लग सीता मैया पाए, थोड़ा सा छोड़ दिए, आधा पेट खाया। कहा ये बताइए अगले एकादशी में भी ये आएंगी? ये आज ही कंफर्म कर लिया। राम जी बोले हाँ हाँ हाँ, ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं। गया, अगली एकादशी आई तो गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कहते राम जी को भोग लगाना, मेरे साथ गेम हो गया। मैं बुलाया राम जी को, सीता जी भी साथ में आ गई थी। इस बार गुरु जी 3 लोगों का राशन दीजिएगा कम से कम। गुरु जी को लगा कि लगता है इसका पेट नहीं भरा। कोठारी जी को बोले इसको काम करो, 3 लोगों का राशन दो। गया नदी किनारे नहाया, बनाया, बना करके फिर बुलाया।